प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो आशीष किया, उस दया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भर परमेश्वर हम सबों को संभाला, और एक बार फिर उसकी उपस्थिति में आकर उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके वचन का मनन करने के लिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए कुछ देर के लिए मनन के लिए हम निकालते हैं पहली कुरिन्ती पहली किताब, उसकी 18वां आयत, 1 Corinthians 1:18। उसमें कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है, ये पत्री कुरिन्ती सभा में के लिए लिखा लिखा गया है। पौलुस ने कुरिन्ती नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। उसमें मसीह जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्या उत्पन्न हुई। उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्तियों के नाम पौलुस प्रेरित की यह पहली पत्री लिखी गई थी। अब जो हम वचन पढ़े उसमें कह रहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हमारे लिए सामर्थ की बात है। तो आज की सुबह जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, ये मेरे दिल में काफी करीब है ये वचन। और ये आज का वचन, मैं यही विश्वास करता हूं कि जो कोई इस वचन को सुने, उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। इस वचन की गहराई और वचन की जो भेद भरी बातें हैं, जो अन्य पीढ़ियों के लिए जो छिपी हुई थी, परमेश्वर हमारे लिए वो प्रकट किया है। तो इसमें कह रहा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हमारे लिए यह सामर्थ की बात है। तो पहली बात हम मनन करेंगे कि ये क्रूस की कथा क्या है। जैसे 1 कुरिन्ती उसके 15वां अध्याय के उसके तीसरे और चौथे आयत में कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। यदि हम क्रूस की कथा को बड़े सारांश रूप से या फिर सरल रूप से कहना चाहे, तो क्रूस की कथा यह है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए, आपके लिए, सब मनुष्य जातियों के पापों को दूर करने के लिए आया। मेरा परमेश्वर जो है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस नीच भूमि पर आकर एक मनुष्य की जीवन बिताया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा। यही सुसमाचार है, यही क्रूस की कथा है, जो हमें हमारे लिए जो है वो सामर्थ की बात है। तो उसकी तीसरे और चौथे आयत में कहता है कि क्रूस की कथा जो है, बड़े सरल रूप से देखा जाए तो यही बात है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। और यही बात है जो हमारे लिए जो है सामर्थ की बात परमेश्वर हमसे प्रकट करता है। उसी 15वां अध्याय के उसके पहले और दूसरे आयत में कहता है, भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जब मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो प्रेरित पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस है जो अपने आयत इसमें कुरिन्थियों की पत्री में क्रूस की कथा पर बहुत ही जोर देता है, और नए नियम भी क्रूस की कथा पर काफी जोर देती है। और इसका महत्व इससे लगाया जा सकता है कि प्रेरित पौलुस जिस भी शहर में पहली बार जाते थे, वहां पे उनका पहला उपदेश यही था, मसीह और उसका क्रूसित होना। क्योंकि प्रेरित पौलुस जानता था कि उसकी शक्ति या फिर उसकी योग्यता, उसकी श्रेष्ठता नहीं, लेकिन वो वचन की सामर्थ है। परमेश्वर जीवित वचन जो है, वो लोगों के जीवन में जब काम करेगा, तो ये सच्चा सुसमाचार जो है, उनको उनके जीवन में बदलाव लाएगा। तो प्रेरित पौलुस जहां भी जाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को कहते थे, और उस क्रूस की कथा के कारण काफी लोग छुड़ाए जाते थे। क्योंकि प्रेरित पौलुस यह कहता है, उसके उसके पहले अध्याय के 17 से 19 जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें प्रेरित पौलुस यह कह रहा है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो इसमें प्रेरित पौलुस कह रहा है कि
हाँ, ये तो जरूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना जरूरी है, जिसके कारण सब धार्मिकता पूरी होती है, वो सही है। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और ये बात पर वो जोर दे रहा है कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपनी ज्ञान के द्वारा या फिर मैं अपने अच्छे शब्द के द्वारा और अच्छे प्रचार के द्वारा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ क्रूस को ही देखता हूं, और क्रूस की सामर्थ्य वहां प्रकट होती है। और उसकी 19वें आयत में कहता है, क्योंकि लिखा है कि यह क्रूस की कथा यह है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ करूंगा। तो आज की सुबह मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहना है कि क्रूस की कथा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जो क्रूस की कथा जो हम पहले सुने, जो सुसमाचार हम पहले सुने, वो सुसमाचार में हम स्थिर रहें। हो सकता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसने क्लेश संकट दुख सब सहे, वो सब उसके पीछे में पिता परमेश्वर की एक महान योजना थी। प्रेरित पौलुस आगे फिर दूसरे अध्याय के उसके 1 से 5 में कहते हैं, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो प्रेरित पौलुस अपने प्रचार में हमेशा ये बात ध्यान देते थे कि वो मसीह जो क्रूसित हुआ उसी के बारे में बताया। हाँ, प्रेरित पौलुस तो काफी ज्ञानवान था, उसको संसार के बारे में काफी ज्ञान थी, लेकिन वो कभी अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान पर कभी निर्भर नहीं हुआ। वो कहता है कि मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं ना जानूं। और वो कहता है, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज की सुबह मेरे प्रियो, जो हम सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी ज्ञान से, हम हमारी अच्छी भाषा से नहीं, लेकिन हम उस क्रूस की कहानी पर, क्रूस की कथा पर हम अपने आप को समर्पित करें। इसमें कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। हो सकता है कि हम हमारे ज्ञान के द्वारा हम काफी बात साबित कर सके, लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा कभी ना हो, परंतु वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होता है। और वो कहता है कि विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, वो किसी संसार के ज्ञान पर नहीं। इस संसार हो सकता है कि आज काफी ज्ञानवान है, आज संसार काफी जो है टेक्नोलॉजी काफी तकनीकी रूप से काफी बढ़ गया है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो आज की सुबह जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हमारे लिए वो सामर्थ की बात है। हाँ, क्रूस की कथा, यही क्रूस की कथा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस नीच भूमि पर आया। यदि हम किसी साधारण मनुष्य को कहे या फिर किसी ज्ञानवान मनुष्य को कहे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे पापों को दूर करने के लिए आया, हो सकता है कि वो हम हमसे कहे कि आमीन, कैसी बेवकूफी की बात कह रहे हो। क्या परमेश्वर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सिर्फ स्वर्ग से एक बात बोल दे और उसका पाप क्षमा हो जाए? लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे में भी पिता परमेश्वर की एक महान योजना थी, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर जो है व्यवस्था के अनुसार चलता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही सब कार्य करता है। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर जो है, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, अपने बात को कभी बदलता नहीं। तो आज जो हम वचन मनन कर रहे हैं कि क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी यही है। बड़े सरल बातों में यही है, सरल शब्दों में यही है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। यही है पूरा समाचार, यही है फुल गॉस्पल। आमीन, हालेलुया। तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे, आमीन हालेलुया, इस संसार में आया और मारा गया, यही नहीं, यह भी जरूरी है कि हम जाने कि मेरा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, तो हम ये आज मनन करेंगे कि क्रूस की कथा मनुष्य जाति से क्या संबंध रखता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर इतना दुख क्लेश और संकट क्यों सहा?
और जब हम क्रूस को देखें तो हम रोज जब क्रूस को देखते हैं तो हम आमीन हालेलुया अपने जीवन को देखें, हमने जीवन को देखकर यह स्मरण करें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। तो ये क्रूस की कथा हमारे जीवन में क्या संबंध रखता है? पहली बात, क्रूस की कथा जो है, हम समझे कि हमें चार बातें सिखाती है, या फिर क्रूस की कथा चार चीजों को दर्शाती है। पहला है कि परमेश्वर का पाप से घृणा। पहला है परमेश्वर का पाप से घृणा। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पत्री में, उत्पत्ति के किताब में, पुस्तक में यह कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूपता और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि से पहले उसके लिए जो जरूरत थी उसने सब कुछ बनाया। उसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, उसने पेड़ बनाया, उसके पौधे बनाए, जंतु बनाए, जानवरों बनाए, अनेक चीजों को परमेश्वर ने, अनेक चीजों की सृष्टि की। लेकिन परमेश्वर उन सबों की सृष्टि सिर्फ अपने बोली से की। लेकिन जब वो मनुष्य की सृष्टि की तो उसने अपने हाथों का उपयोग किया। उसने हाथों से उपयोग करके कहता है, मैं अपनी स्वरूपता और अपनी समानता में मनुष्य जाति को बनाऊंगा। आमीन हालेलुया। तो सिर्फ मनुष्य है जो परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाया गया है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो इफिसी 4:24 में यही कहता है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो परमेश्वर की यही योजना थी कि मनुष्य के द्वारा वो अपने कुछ स्वभाव को प्रकट करे। तो जिस तरह से कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाए, तो इसका मतलब नहीं है कि मनुष्य जैसे दो कान या दो नाक, ये नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के कुछ जो स्वभाव हैं, जैसे धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, और ये स्वभाव जो है मनुष्य में ये हमेशा हमको दिखाई दे। तो परमेश्वर जब मनुष्यों की सृष्टि की तो वो धर्मी था, वो न्यायी था, वो पवित्र था, उसमें सच्चाई वास करती थी। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। अब परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्यों के साथ हमेशा संगति करे। हम जानते हैं कि एदन की वाटिका में मेरे परमेश्वर नित्य वहां आता था, आदम और हव्वा से मेल मिलाप करता था, उनसे संगति करता था। और परमेश्वर चाहता था कि ये संगति और ये जो संबंध है और बढ़ते जाए, और भी गहराई इसकी बढ़ती जाए। लेकिन लेकिन जब आदम और हव्वा ने आमीन हालेलुया पाप किया, तो वो संगति आमीन हालेलुया दूर हो गई। जैसा ऐसे के 59:2 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जो परमेश्वर जो चाहता था कि मनुष्यों से नित्य जो है संगति करे, इसमें कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो हमारा पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। और आगे कह रहा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम बोलना तो चाहते हैं, हम उससे बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अंदर में पाप है। आमीन हालेलुया। वही परमेश्वर जो मनुष्य की सृष्टि इसलिए की ताकि वो पर मनुष्य के साथ संगति कर सके, इसमें कह रहा है कि वो उसका मुंह ऐसा छिपाए कि वो नहीं सुनता। आमीन हालेलुया। और मनुष्य जाति को देख ले, रोमी 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है। और रोमी 6:23 भी हमें सिखाता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर मनुष्यों को मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए मनुष्य को अपनी स्वरूपता में, समानता में बनाया, लेकिन जब मनुष्य जाति के अंदर में पाप आया तो वो संगति जो है, वो संबंध जो है, वो दूर हो गई। और ऐसा कोई मनुष्य अभी भी नहीं है जो जिसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि हमें वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, और सब ने पाप किया, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमी हमें यह भी सिखाता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो हर एक जो है मनुष्य है जो है इस संसार से मारा जाना था। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने, आमीन हालेलुया, मनुष्यों के पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया।
और आमीन हालेलुया, इब्रानी 9 का 22 में यही बात कह रहा है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। तो जब मनुष्य जाति ने पाप किया, परमेश्वर ने उस पाप को दूर करने के लिए एक पुराने नियम में एक व्यवस्था बनाया। हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो वो जान गए कि वो नग्न है करके। तब परमेश्वर ने एक एक पशु को मारकर उनको चमड़े से उन्हें ढका ताकि वो अपनी नग्नता को छिपा सके। तो उस दिन था पहली बार जब परमेश्वर ने एक जीव जंतु की बलिदान से परमेश्वर ने आमीन हालेलुया आदम और हव्वा की नग्नता को छिपाया। तो जिस तरह से व्यवस्था हमें कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। क्यों लहू? क्यों? हमारी धन दौलत क्या हमारे पापों को दूर कर सकता है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे प्रियो। हमारी धन दौलत हो सकता है कि हमारी अच्छी कामें जो हम हो सकता है कि हो चैरिटी के काम कर रहे होंगे, लेकिन वो सब काम जो है हमें अपने पापों से मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यह चीज हम देखते हैं लेविटिकस 17 का 11 में हम देखते हैं लेवी व्यवस्था में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। जो हमारा प्राण है हमारे लहू में है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये लेवी व्यवस्था में जो बातें कही है, जो इब्रानी की पत्री में जो बात कही है, इससे हम सीखते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम स्मरण करें कि परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि पाप ही है जो मनुष्य और परमेश्वर को संबंध को दूर करता है, एक अलगाव लाता है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति के साथ हमेशा संगति करे। तो पहले जब हम क्रूस को देखते हैं कि तो हम स्मरण करें कि परमेश्वर जो है आमीन अति पवित्र परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने यदि हमारे जीवन में सौभाग्य दिया है तो हमें बड़ी पवित्रता से जीवन बिताना है। एक एक दिन हमारे जीवन में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। वो जो है यीशु मसीह के लहू से ही हो सकती है, यीशु मसीह के वचन से ही हो सकती है। आमीन हालेलुया। आज की सुबह जब हम मनन कर रहे हैं तो हम जाने कि आमीन हालेलुया हमारे जीवन से सारे पाप दूर होने पाए। यदि हमारे जीवन से सारे पाप दूर ना हो तो हम परमेश्वर से संगति नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर हमें अपनी स्वरूपता और अपनी समानता में बनाया वो चाहता कि वो हमसे हमेशा संगति करे। तो परमेश्वर चाहता है कि उस संगति में हम वापिस आए, उस संबंध में हम वापिस आए, हमारा संबंध परमेश्वर से और भी गहरा हो। तो पहली बात थी परमेश्वर का आमीन हालेलुया पाप से घृणा। दूसरी बात है जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम स्मरण करें परमेश्वर का मनुष्य जाति से प्रेम। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आमीन हालेलुया मनुष्यों को अपनी स्वरूपता में समानता में बनाया, लेकिन पाप ने उसे परमेश्वर से दूर किया। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना से दूर नहीं हुआ। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई ताकि फिर से जो संगति हो सके, फिर से जो संबंध हो सके, वो वापिस उसको वापिस लाया जा सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का मनुष्य जाति से प्रेम देखिए, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, इतने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पा सके। वही रोमी आमीन हालेलुया 5 का 8 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन हालेलुया। जब हम पापी ही थे तो आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। मरकुस मरकुस की सुसमाचार में भी यही बातें कहती है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया आमीन हालेलुया हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। वही इकलौता पुत्र इस संसार में आया और पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। आमीन हालेलुया। रोमी 8 का 29 में कहता है, क्योंकि जिन्हें
उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 में देखते हैं, वहां पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है वो तो इकलौता पुत्र है। लेकिन अब रोमी 8 का 29 में कह रहा है वो पहलोटा हो गया। जो इकलौता पुत्र था, जो इकलौता था, वो पहलोटा कैसे हुआ? आमीन हालेलुया। जब हम आमीन प्रभु यीशु मसीह के लहू से पिता परमेश्वर ने हमें मोल लिया, तो हम पिता परमेश्वर के संतान हो गए। और फिर आमीन प्रभु यीशु मसीह जो इकलौता पुत्र था वो पहलाटा हो गया, ताकि आमीन हले हम उसके भाई बहन हो जाए। आमीन हालेलुया। हम आप पिता परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आमीन हालेलुया हमारे लिए दिया। आमीन हालेलुया। हम जैसे पढ़े, आमीन, ये जरूरी था कि लहू बहाया जाए। हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब पाप होता था तो क्या करते थे? महायाजक के पास जाते थे, याजक के पास लोग जाते थे और भेड़ बकरियों को, जीव जंतुओं को ले जाकर देते थे, ताकि उनकी बलिदान चढ़ा जाए और उस लहू से आमीन हालेलुया उनको पापों से, अपने अपराधों से, अपने अधर्मों से उनको छुटकारा मिल सके। क्योंकि आमीन हालेलुया पुराने नियम में वो जानते थे याजक की बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आमीन हालेलुया। क्योंकि इस लहू में मनुष्य का प्राण है। और आमीन हालेलुया। हम इब्रानी 10 का 4 में कहता है ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर करे। हर साल, हर साल जो महायाजक पुराने नियम में आमीन इसराइलियों के लिए और सारे सारे जनों के लिए जो जाने अनजाने में उनके द्वारा यदि पाप होता है, तो आमीन हालेलुया उनसे छुटकारा पाने के लिए साल में एक बार उस महान अति पवित्र स्थान पर वो जाते थे और आमीन हालेलुया उसमें लहू की छिड़काव करते थे, ताकि जाने अनजाने में उनसे कोई भी गलती हो चुके हो तो उसे माफ करे। आमीन। हर वर्ष, हर साल आमीन हालेलुया वो जाते थे। आमीन हालेलुया। लेकिन उनका विवेक आमीन हालेलुया शुद्ध नहीं होता था। लेकिन इसलिए यहां पे कह रहा है कि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन हालेलुया। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, क्यों? हमारे पापों के लिए। आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते थे, वो पाप से घृणा करते थे, मनुष्य जाति से प्रेम करते थे। उसने मनुष्य जाति को त्यागा नहीं, लेकिन मनुष्य जाति को फिर से वापस आमीन हालेलुया उस संगति में लाने के लिए पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो योजना यह थी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। उसके बारे में यूहन्ना कहता है आमीन हालेलुया वो परमेश्वर का मेमना है जो इस सारे संसार के पाप का बोझ उठा ले जाता है। हालेलुया। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, क्यों? हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों को हमसे दूर करने के लिए। मेरा पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र से आमीन हालेलुया पहलौटा बन गए। हालेलुया। तो दूसरी बात थी कि परमेश्वर का मनुष्य जाति से प्रेम। हालेलुया। पहला था परमेश्वर का पाप से घृणा। अब तीसरी बात हम देखेंगे पुरानी व्यवस्था का अंत। कुलुस्सी की पत्री में 2 अध्याय उसका 13 और 14 कहता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन हालेलुया। पुराने नियम की व्यवस्था को उसने अंत किया। आमीन। इसमें कह रहा है कि आमीन अब हमें जरूरत नहीं कि हम हर साल जाकर आमीन हालेलुया बलिदान चढ़ाए हमारे पापों के लिए। आमीन हालेलुया हम प्रायश्चित करते रहे, प्रायश्चित करते। लेकिन ये जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन हम अपने आप को आमीन हालेलुया इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जाए। वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू से ही हो सकता है, यीशु मसीह के वचन से ही हो सकता है। आमीन हालेलुया। जिस तरीके से इस वचन में कहा है कि उसने हमारी सारी विधियों का वह लेख जो हमारे खिलाफ था उसे मिटा दिया। आमीन हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में पाप था, हमारे जीवन में अपराध था, हमारे जीवन में अधर्म की बातें थी,
क्या थी हमारे पाप? हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य किए। हमारी आमेन हालेलुया अपराध क्या है? आमेन हालेलुया जो हमें अच्छी लगती थी हम वही करते थे। हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, लेकिन हमें जो अच्छी लगती वही करते। हमारी अधर्म क्या है? हम आमेन हालेलुया हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर से आमेन हालेलुया, हम दूसरों को आमेन हालेलुया हालेलुया कष्ट पहुंचाने वाले हो गए। तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को, सारे अधर्मों को दूर करने के लिए ही आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। जिस तरह से भजन संहिता 32 में कहता है, धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पुरानी नियम की व्यवस्था थी कि हर बार यदि गलती हो जाए तो जाकर बलिदान चढ़ाया जाए। लेकिन उस पुराने व्यवस्था का परमेश्वर ने आमीन हालेलुया अंत किया। अब मेरा प्रभु यीशु मसीह एक आमीन हालेलुया मेमने की तरह, एक निष्कलंक, एक निष्पाप मेमने की तरह अपने आप को त्यागा, अपने आप को बलिदान किया, ताकि सारे मनुष्य जाति का सारे पाप वो अपने ऊपर उठा ले। अब हमें आमीन हालेलुया किसी पशु की या फिर किसी जीव जंतु की बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठा लिया। आमीन हालेलुया। यदि आमीन हालेलुया यदि हम ये से विश्वास करते हैं तो हम आमीन हालेलुया विश्वास कर सकते हैं कि हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे अधर्मों को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। गलाती 3:13 कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। परमेश्वर की आमीन हालेलुया नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ है। हम जानते हैं कि आमीन हालेलुया कैन ने हाबिल की हत्या की, और परमेश्वर आमीन हालेलुया कैन से पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? और वहां पे परमेश्वर कहता है कि आमीन हाबिल की लहू मुझसे बातें कर रहा है। हाबिल के लहू आमीन हालेलुया अपने भाई को बचा ना सका। हाबिल का लहू सिर्फ हाबिल के लिए ही बातें किया, अपने भाई के लिए भी बातें करने ना पाया। आमीन हालेलुया। ठीक उसी तरह से हम जानते हैं कि फसह का मेमना जब आमीन हालेलुया बलिदान चढ़ाया गया, वो सिर्फ एक परिवार के लिए था। आमीन हालेलुया एक फसह के मेमने से दूसरे परिवार की छुटकारा नहीं हो सकती थी। यदि दूसरे परिवार की छुटकारा होना था तो उसे एक दूसरे फसह की मेमना चढ़ाने था। आमीन हालेलुया। यदि हाबिल का लहू आमीन हालेलुया सिर्फ प्रभु हालेलुया हाबिल के लिए था, एक व्यक्ति के लिए था, फसह फसह का मेमने का बलिदान एक परिवार के लिए था। और हम जानते हैं कि प्रायश्चित के दिन में महायाजक आमीन हालेलुया सारे इसराइलियों के लिए, आमीन जिन उनके द्वारा यदि जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं, आमीन हालेलुया उनके हालेलुया उनको दूर करने के लिए वो एक बार साल में उस महापवित्र स्थान पर जाते थे। वो सिर्फ एक राष्ट्र के लिए था, सिर्फ इसराइलियों के लिए वो था। आमीन हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, एक परिवार के लिए नहीं आया, एक राष्ट्र के लिए नहीं आया, लेकिन सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर आमीन उठाने के लिए आया। आज की सुबह में हालेलुया उस लहू की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ हमारे जीवन में अति सामर्थ्य के साथ प्रकट होने पाए। आमीन हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के सारे व्यक्तियों को छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह की लहू की आमीन हालेलुया सामर्थ है। तो पुराना नियम का व्यवस्था था, जो आमीन हालेलुया जिससे गलती होती थी वो बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन आमीन हालेलुया मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में एक बार आया, अपने आप को बलिदान चढ़ाया, और उसने सारे मनुष्य जातियों के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। एफिसी 2:13 और 14 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में था ढा दिया। आमीन हालेलुया। आमीन। हम जानते हैं प्रभु हालेलुया आमीन पुराने नियम में इसराइलियों का परमेश्वर था, लेकिन आज आमीन हालेलुया सिर्फ इसराइलियों का परमेश्वर नहीं, वो अन्य जातियों का परमेश्वर है, वो हमारा और आपका भी परमेश्वर है। वो पुराने व्यवस्था को परमेश्वर ने अंत किया।
आमीन हालेलुया। आमीन। जब हम क्रूस को देखें, हम स्मरण करें कि मेरा परमेश्वर जो है पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में ऐसी कोई पाप, हमारे जीवन में कोई ऐसी अशुद्धि, हमारे जीवन में कोई ऐसी अपवित्रता ना आए जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। जब हम दूसरी बात देखते हैं, आमीन हालेलुया, कि परमेश्वर का मनुष्य से प्रेम, हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन धन्यवाद कहें कि परमेश्वर इस आमीन हालेलुया संसार में, इस जीवन में आपको जानने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपने मुझे चुना, आपको जानने के लिए जो अवसर आपने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमेशा धन्यवाद कहे उस महान आमीन हालेलुया प्रेम के लिए कि मेरा आमीन हालेलुया पिता परमेश्वर जो है अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और तीसरी बात, व्यवस्था का अंत। पुराने नियम में जो सिर्फ इसराइलियों का जो सौभाग्य था, नए नियम में आमीन हालेलुया परमेश्वर ने सबों के लिए, प्रभु हालेलुया, उस उद्धार को आमीन हालेलुया दिया है। वो सिर्फ आमीन यहूदियों का परमेश्वर नहीं, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। वो सारे मनुष्य जातियों का परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। जो व्यवस्था जो पुराने नियम में था उसको परमेश्वर ने दूर किया। उस अति पवित्र स्थान में जहां सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता था, आमीन, पिता परमेश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से आमीन हालेलुया हम जानते हैं कि उस मंदिर का पर्दा दो भाग हो जाता है और उस अनुग्रह के सिंहासन में हम कभी भी जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने उस पुराने व्यवस्था का अंत किया। अब हमें हालेलुया कोई बलिदान, जानवरों की बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बार सारे मनुष्य जातियों के लिए, सारे मनुष्य जातियों के सारे पापों के लिए एक बार बलिदान चढ़ाया गया। चौथी बात, परमेश्वर आमीन हालेलुया सुसमाचार का सामर्थ। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी ज्ञान या बुद्धि से कोई बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं उस क्रूस की कथा की सामर्थ क्या है। हालेलुया। रोमी 1:16 कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। क्या है ये उद्धार? आमीन हालेलुया पापों की क्षमा, आत्मा की मुक्ति। आमीन हालेलुया ये सिर्फ सुसमाचार की सामर्थ से हो सकती है। मेरे प्रियो, आज आमीन हालेलुया हम जाने, जब हम दूसरों को सुसमाचार सुना रहे, आमीन हालेलुया हम जाने, आमीन हालेलुया मेरा प्रभु यीशु मसीह जो तीसरा दिन जी उठा, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो सिर्फ पापों पर नहीं, श्रापों पर नहीं, रोगों पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, वो मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यदि वो मृत्यु पर रखने वाला परमेश्वर है, जो हम मरे हुए अवस्था में थे, जो हमारी आत्मा मरी हुई अवस्था में थी, उस मरी हुई आत्मा को फिर से जीवित करने के लिए सिर्फ सुसमाचार में ही सामर्थ है। इस संसार की कोई धन दौलत आमीन हालेलुया हमें उद्धार नहीं दे सकता। हमें अपनी आमीन हालेलुया आत्मा को उस मरी हुई अवस्था से फिर जीवित नहीं कर सकता, लेकिन ये आमीन हालेलुया सुसमाचार का सामर्थ्य ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से पौलुस कहता है आमीन हालेलुया वो सुसमाचार कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 32वीं आयत में कहती है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आज हमें विश्वास करना है, मेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जब उठा लिए गए, आमीन हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर के दाहिने ओर है, स्वर्ग में है, और वहां कह रहा है कि आमीन हालेलुया यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास की खींचूंगा। अभी आमीन हालेलुया अनुग्रह का युग है। परमेश्वर अनेकों को अपने लिए चुन रहा है। परमेश्वर अनेकों को ये न्योता दे रहा है कि वो सच्चे सुसमाचार सुनकर अपने पापों को अंगीकार कर, अपने मनों को फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले। आज की सुबह मेरे प्रियो आमीन हालेलुया हम जाने, जब हम क्रूस को देखे, आमीन हालेलुया परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्यों से आमीन हालेलुया प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्रूस को जब देखे तो ये आमीन हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपने सारे पुराने व्यवस्था को आमीन हालेलुया व्यवस्था का अंत कर दिया। और हम विश्वास करें कि इस सुसमाचार में सामर्थ है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार सुना रहे हैं,
ये सच्चा सरल सुसमाचार है, सिर्फ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि हम ये विश्वास करते, यदि कोई भी ये विश्वास करता है, आमीन हालेलुया, तो आमीन हालेलुया, आज उसे उद्धार मिल सकता है, आज उसे उद्धार मिल सकता है। और जब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा रहे हैं, जिस तरह से आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जहां जिस शहर में हमें, जिस मोहल्ले में है, हम यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए, तो हम विश्वास करें हैं कि बहुत लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में आकर्षित होंगे, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार वो अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। आमीन हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हमारे लिए वो सामर्थ की बात है। आमीन हालेलुया। हम अपनी ज्ञान से नहीं, हम अपनी योग्यता से नहीं, हम अपनी श्रेष्ठता से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा पर आमीन हालेलुया निर्भर करते हैं। जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी अच्छी बोली के कारण आमीन हालेलुया हम उनको हालेलुया मसीह की आमीन सुसमाचार को बता पाए, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन यही है। आमीन हालेलुया। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों के समझ को तुच्छ करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही आमीन हालेलुया परमेश्वर है। वो पिता परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए प्रभु, हालेलुया, जो आपने दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाए हमारे लिए वो सामर्थ की बात है। हाँ प्रभु हालेलुया, आप पाप से घृणा करने वाले परमेश्वर हो, आप हालेलुया मनुष्य जाति से प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने पुराने व्यवस्था को आमीन का अंत करके आपने हमें अपने पास बुलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो हम आमीन हालेलुया ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हम यह भी विश्वास करते हैं प्रभु, जब हम ये सच्चे सुसमाचार जिस जिसको सुनाए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हालेलुया आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रभु जब सुसमाचार सुनाए, हम अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करें, हम अपनी ज्ञान पर भरोसा नहीं करें, हम अपनी श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं करें, लेकिन पवित्र आत्मा हम आप पर निर्भर होने के लिए इस सच्चे सुसमाचार को, इस सच्चे वचन को आमीन हालेलुया बिना भय के साथ, बिना मिलावट के साथ दूसरों के सामने हालेलुया परोसने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, विशेष करके प्रभु जो जो ये वचन सुने उनके जीवन में आप महान कार्य कीजिए प्रभु। जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु, ताकि वो आने वाले दिनों में आमीन हालेलुया आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और वह आपके वचन के अनुसार सारी धार्मिकता को वो पूरी कर सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबों को बहुत से आशीष करे। आमीन, हालेलुया।